Okay, so in this video we will be studying the pharmacology aspect of psychiatry. देखो 3 मेन ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और मूड स्टेबलाइजर्स. सबसे पहले एंटी साइकोटिक्स पढ़ते हैं. तो साइकोसिस क्यों होता है? साइकोसिस होता है व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ द डोपामीन. ठीक है, तो एंटी साइकोटिक का क्या रोल होगा? टू डिक्रीज द डोपामीन. ठीक है, ये टिपिकल एंटी साइकोटिक है. मतलब डोपामीन बढ़ गया तो टिपिकली हम लोग क्या करेंगे? डोपामीन को कम कर देंगे. टिपिकल एंटी साइकोटिक. और एक होता है अटिपिकल एंटी साइकोटिक, मतलब दे वर्क बाय सम अदर मैकेनिज्म रादर देन डिक्रीजिंग डोपामीन. ठीक है, अभी सोचो डोपामीन किन पाथवे से काम कर सकता है? 3 पाथवे है. एक है मेसोलिम्बिक पाथवे दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव सिम्टम्स. Nigrostriatal pathway that is responsible for extrapyramidal symptoms and tuberoinfundibular pathway that is increase in prolactin. ठीक है, अब देखो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स सेरोटोनिन को ब्लॉक करता है, सेरोटोनिन को कम करता है. ठीक है, अब ये 5-HT2A हो सकता है, 5-HT2C हो सकता है. अगर 5-HT2A हुआ तो वो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए होता है, 5-HT2C हुआ तो फिर वो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए होते हैं. ठीक है, और जो थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक है दैट इज पार्शियल D2 अगोनिस्ट. तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि डोपामिन को कम करेगा, और टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि सेरोटोनिन को कम करेगा, और एक हो गया पार्शियल D2 अगोनिस्ट. ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी एंटीसाइकोटिक्स इन डिटेल. Now this might look very confusing page, but wait, I'll make it easy for you. As we said, it is typical antipsychotic और typical antipsychotic. Typical मतलब डोपामिन को ब्लॉक करेगा और typical मतलब सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगा. ना जो डोपामिन को ब्लॉक करता है तो वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी कॉज करता है. ठीक है, और हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया भी करता है. मैंने आपको 2 पाथवे बताया था ना, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे और ट्यूबुलोइनफंडिबुलर पाथवे. तो वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी कॉज करेगा और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया भी करेगा. लेकिन जो सेरोटोनिन है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम करता है और वो प्रोलैक्टिनोमा भी कम करता है. बट वो क्या करता है? वो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए ज़्यादातर होता है. ठीक है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए होता है ना. ये हमने पढ़ लिया. अभी देखो टिपिकल में 2 ग्रुप होता है. एक स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एक हाईली पोटेंट होता है, और एक वीक होता है, स्ट्रॉन्ग वीक. स्ट्रॉन्ग में 2 है, हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजिन. ठीक है, और वीक में भी 2 है दैट इज क्लोरप्रोमाजिन एंड थायोरेलाजोल. ओके, नाउ हेलोपेरिडोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीसाइकोटिक. तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीसाइकोटिक है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी इसका मैक्सिमम होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया में मैक्सिमम होगा. राइट. अच्छा, अब आ जाओ अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में. अटिपिकल में 2 ग्रुप है. एक होता है पाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, एक होता है डोन ग्रुप ऑफ ड्रग्स. पाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, डोन ग्रुप ऑफ ड्रग्स. ठीक है, नाउ आफ्टर हेलोपेरिडोल द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीसाइकोटिक इज रिस्पेरिडोन. तो रिस्पेरिडोन का भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम ज्यादा होता है. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी them some salient features of these antipsychotics individually. Okay, देखो ऐसे तो अच्छा, एंटीसाइकोटिक्स कितना दिन तक लेना पड़ता है? अगर पेशेंट को 1 एपिसोड हुआ है तो 2 इयर्स तक लेना पड़ेगा, 2 एपिसोड हुआ है तो 5 इयर्स तक लेना पड़ेगा, और अगर 3 एपिसोड या से ज़्यादा हुआ है तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा. मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किसका होता है? हेलोपेरिडोल का. आई हैव टोल्ड यू इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीसाइकोटिक, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ही मैक्सिमम होगा. अभी देखो मिनिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग का होता है जिसका नाम है क्लोजापिन. मैंने बोला ना पीन ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर अटिपिकल, डोन ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर अटिपिकल. तो पाइन में क्लोजापाइन का मिनिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है, लेकिन उसका अदर साइड इफेक्ट्स होता है. ठीक है, एंड आई विल कम टू इट नाउ. क्लोजापिन दैट इज वाई, क्योंकि उसका मैक्सिमम अदर साइड इफेक्ट्स है. इट इज यूज्ड टू रिफ्रैक्टिव साइकोसिस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा साइकोटिक ड्रग्स अब दे चुके, वो काम नहीं किया तो हम लोग क्लोजापिन देंगे. क्या क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा है. साइलोरिया होता है, मतलब क्या? वेट पिल्लो. सीजर्स हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, अग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकता है. अगर क्लोजापिन की वजह से अग्रैनुलोसाइटोसिस हुआ तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है. मॉनिटरिंग में क्या करते हैं हम लोग? WBC काउंट अगर 3000 से कम है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट अगर 1500 से कम है, तो हम लोगों को वंस इन अ वीक मॉनिटर करना पड़ेगा फॉर 6 months, once in 2 weeks for the next 6 months, once in a month for नेक्स्ट 1 ईयर मॉनिटरिंग करना पड़ता है. क्लोजापिन को कभी भी कार्बामेज़ेपिन के संग नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि दोनों ही मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स कॉज करेंगे. नाउ नेक्स्ट
क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कौन करता है? तुम लोग इसके लिए क्या याद करेंगे? हेलो ज़ारा क्यूटी, हैलोपेरिडोल, जेड फॉर ज़ारा, जेड फॉर जिप्रिसिंडोन, क्यूटी क्विटियापिन एंड थायोडिजोन। क्विटियापिन का कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्विटियापिन। थायोडिजाजोन क्या करता है? रेटिनल पिगमेंटेशन करता है, ठीक है। तो दोनों आई साइड इफेक्ट्स हो गए, राइट। अच्छा, अब देखो क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन मैंने क्या बोला था कि एक वीक एंटीसाइकोटिक है। तो क्लोर कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, केराटोपैथी, वॉर्टिक्स केराटोपैथी, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस क्लोरप्रोमाजीन करेगा। पार्किंसन डिजीज इंड्यूस साइकोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस पीमावेंसरिन। मतलब कोई पार्किंसन डिजीज के लिए ड्रग ले रहा है, उसका साइकोसिस हो गया तो पीमावेंसरिन, PPP। लॉन्गेस्ट एक्टिंग या पेन आर लॉन्गेस्ट एक्टिंग तो पेन फ्लूरिडोल। टेक्निक फॉर डिपॉट इंजेक्शन कैसे हम एंटीसाइकोटिक देंगे? जेड टेक्निक से देंगे। कैटाटोनिया, नाउ कैटाटोनिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कैटाटोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस लोराजिपम होता है। अगर लोराजिपम नहीं काम किया या फिर पेशेंट को साथ में डिप्रेशन या सुसाइड टेंडेंसी आ गए तो हम लोग ECT यूज करेंगे, ठीक है। ECT देने के समय जो हम लोग एनेस्थेटिक इंजेक्शन यूज करते हैं दैट इज मेथोहेक्सिडोल। एंड लास्ट ग्रुप जैसे हम बोले थे थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दैट इज D2 पार्शियल एगोनिस्ट, इसके लिए हम लोग एरिपिप्राजोल यूज करेंगे, ठीक है। और एक देख लो मिनिमम साइड इफेक्ट्स किसका होता है? जिसप्रेसोडोन का होता है। जिसप्रेसोडोन जो कि मैंने बोला था क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करता है। सो ऑल दिस इज अबाउट एंटीसाइकोटिक्स. Now we will study about antidepressants in this video only. Wait. Now डिप्रेशन क्यों होता है? बिकॉज सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये सब कम हो गए इसलिए डिप्रेशन होता है। तो हम लोगों को ये सब को बढ़ाना है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। तो वही गेम है, टिपिकल एंटी डिप्रेसेंस होता है और टिपिकल एंटी डिप्रेसेंस होता है। जो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंस होता है वो ये तीनों को बढ़ाएगा और जो अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंस है वो अदर मैकेनिज्म से काम करेगा। आई कम टू इट नाउ। अब ये तीनों को बढ़ा कैसे सकते हो? ये तीनों का रीअपटेक को कम कर दो या फिर इन तीनों का डिग्रेडेशन को कम कर दो, है ना। इसमें भी दो ग्रुप ऑफ नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये तीनों को बढ़ाता है, लेकिन सिलेक्टिव जो है वो सिर्फ सेरोटोनिन को बढ़ाता है, सिर्फ सेरोटोनिन को बढ़ाता है। अटिपिकल ग्रुप में क्या आता है? NDRI आता है। NDRI मतलब नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI होता है, सारी होता है, ठीक है। गाबा रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, NMDA ब्लॉकर होता है, स्पारी होता है और मेटाजपिन होता है। ये सब आ जाएगा अटिपिकल ग्रुप ऑफ एंटीसाइकोटिक में। लेट्स डू दिस इन डिटेल। जैसे मैंने बात किया टिपिकल और टिपिकल। टिपिकल में माओ ए इनहिबिटर्स होगा, मतलब माओ ए वो सब्सटेंस है जो डिग्रेड करता है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को। तो उसका इनहिबिटर कर दो तो डिग्रेड नहीं होगा। और रीअपटेक इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं। तो माओ इनहिबिटर्स में हम लोग यही सिर्फ यूज करते हैं, दैट इज मोक्लिबिमाइड। बाकी सब रीअपटेक इनहिबिटर्स होता है। नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब तीनों के लिए होता है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। और सिलेक्टिव सिर्फ सेरोटोनिन के लिए होता है, ठीक है। तो नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है? TCA और SNRI, लेकिन सिलेक्टिव में क्या होगा? SSRI। तब सोचो जो दोनों को रीअपटेक इनहिबिटर को मदद कर रहा है, मतलब मेरे पास सेरोटोनिन भी ज्यादा है, नॉरएपिनेफ्रिन भी ज्यादा है, तो मैं उसको सिवियर डिप्रेशन के लिए यूज करूंगी। और जो सिलेक्टिव है उसमें सिर्फ सेरोटोनिन बढ़ता है, तो मैं उसको माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन के लिए यूज करूंगी। TCA में सारे टाइलिन और अमाइन ग्रुप ऑफ ड्रग्स आते हैं। SNRI में तुम्हारा वेनलाफैक्सिन आता है, डुलोजेटिन आता है, लिख लो वेनलाफैक्सिन, डुलोजेटिन और एक है मिलनासिप्रान, ठीक है। और जो सिलेक्टिव है उसका निमोनिक है पैरासिटामोल से फ्लू एक्सटेंट। पैरा मतलब पैरोजेटिन, सिटामोल, सिटालोप्राम, से सर्टालिन, फ्लूओजेटिन, फ्लूओजामिन, एक्सटेंट एसिटालोप्राम। पैरासिटामोल से फ्लू एक्सटेंट, ठीक है। और जो अटिपिकल है उसको हम लोग उसके मैकेनिज्म और उसके स्पेसिफिक पॉइंट के संग पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स डू द स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ ईच एंटीडिप्रेसेंट। देखो, जैसे हम लोग एंटीसाइकोटिक को मिनिमम 2 इयर्स लेना पड़ता है और मैक्सिमम लाइफ टाइम लोगे, तो एंटीडिप्रेसेंट्स का काम होते होते 1 मंथ मिनिमम लगता है और 6 मंथ्स मिनिमम मेरे को ये देना ही पड़ेगा ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस के लिए 1 to 3 इयर्स देना होता है। और किसी को अगर क्रॉनिक डिप्रेशन है, फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन का, तब उसको लाइफ टाइम देते हैं। लेट्स बिगिन विद SSRI।
तो SSRI का मैंने बोला ना, पैरासिटामोल से फ्लू एक्सटिंक्ट, वो सारे ड्रग्स हो गए SSRI में। इसमें सिर्फ सेरोटोनिन इंक्रीज होता है। तो साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स अक्यूट हो सकता है, साइड इफेक्ट टॉनिक हो सकता है। अक्यूट में सिर्फ GI साइड इफेक्ट्स होता है और क्रॉनिक में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होता है। GI साइड इफेक्ट्स मतलब क्या? नौशिया वॉमिटिंग होता है, और क्रॉनिक में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होता है। मतलब क्या? इट कॉजेस डिलेड इजैक्यूलेशन, ठीक है। तो जिन लोगों को प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन का प्रॉब्लम है उसको हम लोग दे सकते हैं, जिसको लिबिडो इंक्रीज्ड है उसको भी ये दे सकते हैं, ठीक है। और SSRI का क्या साइड इफेक्ट्स होता है? SIADH कॉज करता है, विविड ड्रीम्स कॉज करता है, ड्राई माउथ और स्वेटिंग कॉज करता है। एंटी साइकोटिक में मैंने बोला ड्राई माउथ एंड साइलोरिया, सॉरी, स्वेटिंग एंड साइलोरिया, क्लोज़ापिन। ड्राई माउथ एंड स्वेटिंग इज SSRI, ओके। नाउ कम टू SNRI। SNRI मैंने बोला था ना कि सिवियर डिप्रेशन में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन और नॉरेपिन दोनों को बढ़ाता है। और ये किस में यूज कर सकते हैं? फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथी में भी यूज कर सकते हैं। SNRI का साइड इफेक्ट्स क्या होता है? हाइपरटेंशन कॉज करता है, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। एक जो ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसका मिनिमम साइड इफेक्ट है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट है, उसको हम लोग मिर्टाजिपिन बोलते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे पढ़ो, थोड़ा यहाँ पे देखो। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपरपायरेक्सिया, प्रोलॉन्ग्ड QT कन्वर्जन्स, कार्डियोटॉक्सिसिटी, ये सब TCA टॉक्सिसिटी वजह से है। क्योंकि TCA जो तुम्हारा है वो हैम रिसेप्टर्स पे काम करता है, मतलब हिस्टामिनिक सेडेशन ग्रुप, मतलब A, और M दैट इज मस्करेनिक ग्रुप पे काम करता है। तो इसका हैम ग्रुप का साइड इफेक्ट्स होता है। मतलब क्या? अगर वो H रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो सेडेशन होगा, अगर वो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा, और अगर मस्करेनिक को ब्लॉक करेगा तो ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन में होता है, ठीक है, TCA टॉक्सिसिटी में। और TCA टॉक्सिसिटी का सीवियस साइड इफेक्ट्स होता है, CNS साइड इफेक्ट्स होता है। सीवियस साइड इफेक्ट्स में अरिथमियास होता है, बिकॉज सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, और इससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और सीजर्स भी हो सकता है। क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस से तो ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। हेमोडायलिसिस का कोई यूज नहीं है अगर TCA टॉक्सिसिटी हो गया तो, ठीक है। Now I think we can proceed to individual atypical antipsychotic. I mean antidepressant, sorry. Now लेट्स कम टू अटिपिकल एंड नोवेल एंटीडिप्रेसेंट। सबसे पहले NDRI, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअप्टेक इनहिबिटर। इसका एग्जांपल है बुप्रोपियन, ओके। नाउ बुप्रोपियन का मिनिमम वेट गेन होता है, मिनिमम सेडेशन होता है, इट कॉजेस सीजर्स इन बुलिमिक एंड इट इज ऑल्सो एंटी स्मोकिंग ड्रग, ठीक है। और जो दूसरे एंटी स्मोकिंग ड्रग्स है वो होता है वैरेंसिलिन, दैट इज अल्फा 4 बीटा 2 पार्शियल अगोनिस्ट, एंड निकोटिन गम्स। दीज आर एंटी स्मोकिंग ड्रग्स। एंटी स्मोकिंग क्या क्या हुआ? बुप्रोपियन, वैरेनिसिलिन और निकोटिन गम्स। सेकेंड आ जाओ SSRI। इसमें दो ग्रुप है, दो ड्रग्स है, एमिनेप्टिन, टायनेप्टिन। दिस इज हिपैटोटॉक्सिक। नाउ नोवेल एंटीडिप्रेसेंट्स में होता है SSRI एंड सेरोटोनिन अगोनिस्ट, लेकिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो देखो, जो वोरिटियोजेटिन है ना वो SSRI 5-HT1 अगोनिस्ट है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, लेकिन विलाजोडॉन जो है वो सिर्फ SSRI एंड 5-HT1 अगोनिस्ट है, ठीक है। ये सेक्सुअल डिस्टर्बेंस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस करते हैं। नाउ एस्केटामिन इज इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है और ये एंटी सुसाइडल होता है, ठीक है। व्हाट आर द अदर टू एंटी सुसाइडल ड्रग्स? वन इज लिथियम, second is clozapine, and third is intranasal esketamine, okay. Then is GABA receptor modulator, इसमें ब्रेक्सानालोन आता है, ब्रेक्सानालोन, okay. It causes sedation and loss of consciousness. Then is सारी में ट्राजोडोन आता है, और इसको हम लोग ये दिस कैन कॉज प्रायापिज्म, ठीक है। अब एक पॉइंट है, जो ब्रेक्सानालोन है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में पैरोजेटिन यूज नहीं करते, P इज नॉट विथ P, पैरोजेटिन नॉट इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या देंगे? सर्टालिन देंगे, ठीक है।
Now, there is a black box warning for antidepressants, that is paradoxical suicide, that is mostly seen in young adults. और एक पॉइंट अच्छा है, याद रखो, that is serotonin syndrome, that is caused ड्यू टू लिनेजोलेट, ट्रामाडोल और सेंट जॉन्स वॉट. इसमें क्या होता है, क्लोनस होता है, डायरिया होता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है उन पेशेंट्स को जो एंटी डिप्रेसेंट्स पे है. तो ट्रीटमेंट क्या होता है, हम लोग सिप्रोहेप्टाडिन देते हैं. ठीक है. और एक है चीज रिएक्शन, मतलब कोई माओ ए इनहिबिटर्स यूज करता है और साथ में वाइन ये चीज खा लिया तो चीज रिएक्शन होता है. इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर देते हैं, दैट इज फेंटोलामीन. लास्ट वी विल स्टडी मेनिया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेनिया में ना लिथियम इज ऑब्वियसली देयर, बट लिथियम के साथ हम लोगों को एंटीसाइकोटिक देना पड़ता है बिकॉज पेशेंट लिथियम के बाद बहुत अग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है, उसको सेडेटिव देना बहुत जरूरी है. सो वी गिव एंटीसाइकोटिक एंड लिथियम इन केस ऑफ अक्यूट एपिसोड, एंड इन केस ऑफ प्रोफाइलैक्सिस यू विल गिव ओनली लिथियम. ठीक है. अगर पेशेंट रैपिड साइक्लर्स है, मतलब मोर देन इक्वल टू 4 एपिसोड्स हुआ है पर ईयर, तो उसके साथ हम लोग वैल्प्रोवेट देते हैं. ओके. रैपिड साइक्लर्स किस किस में कॉमन है, दिस वाज अ पीवाईक्यू. फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म में जिसका सब्सटेंस अब्यूज है, एंड बीपीडी2 है. ठीक है. व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, ओनली एंटीसाइकोटिक, बिकॉज हम लोग लिथियम नहीं देंगे बिकॉज लिथियम इज टेराटोजेनिक इन प्रेगनेंसी. ओके. नाउ लेट्स डू द साइड इफेक्ट्स ऑफ लिथियम विच इज गिवन बाय द निमोनिक लिथियम इटसेल्फ. LI मतलब ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज, ल्यूकोसाइटोसिस करता है. T मतलब ट्रेमर्स. H मतलब हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपर PTH. I मतलब IU इंक्रीज यूरिन, पॉलीयूरिया कॉज करेगा. नेफ्रोजेनिक टाइप ऑफ DI होता है, लेकिन हम लोग इसमें थायराइड्स नहीं देते हैं. नॉर्मली हम लोग नेफ्रोजेनिक DI में थायराइड्स देते हैं, लेकिन लिथियम के साथ जो पेशेंट है उसमें नहीं देंगे. क्यों? बिकॉज थायराइड क्या करता है, लिथियम और सोडियम को एक जैसा ट्रीट करता है, तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा. सो हम लोग क्या देंगे, इनैक ब्लॉकर्स देंगे, दैट इज एमिलोराइड. एंड लास्टली मदर्स भी टेराटोजेनिक है, दैट इज व्हाई इट कॉजेस एप्स्टीन्स एनामली. दिस इज ड्यू टू इंक्रीज राइट एट्रियासाइड इन हिमालयन पी वेव्स. तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो गए लिथियम के. ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ वैल्यूज है लिथियम का जानना. दिस आर द वैल्यूज रिलेटेड टू लिथियम. देखो, अक्यूट मेनिया में 0.8 to 1.2 मेंटेन किया जाता है, प्रोफाइलैक्सिस में 0.5 to 0.8 मेंटेन किया जाता है. टॉक्सिसिटी 1.5 से ज्यादा होने से इसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं. ये देखो टॉक्सिसिटी का फीचर. अच्छा, किस लिए टॉक्सिसिटी होगा, लिथियम में ही छुपा हुआ है. LI मतलब लिसिनाप्रिल मतलब एस इनहिबिटर्स, TH मतलब थायाजाइड, I मतलब इंडोमेथासिन मतलब एनसेड. क्या क्या हो जाएगा टॉक्सिसिटी में, डायरिया होता है, अटैक्सिया होता है, टिनिटस होता है, स्लर्ड स्पीच हो जा सकता है. हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई एंटीडोट नहीं है, सिर्फ हेमोडायलिसिस करना पड़ता है. ठीक है. जब 4 हो गया लिथियम का, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, तब आप कर दोगे. Yeah, so this is all about pharmacology in psychiatry. I know it is very difficult, but it is very highlighting once you do it and revise it multiple times. Yeah, that's all for the video. Thank you so much. Oh, one more thing. Lithium has a very narrow therapeutic index. Its half-life is 24 hours. It is given thrice a day. और उसका measurement कब किया जाता है, 24 hours, 5 days after the initiation and 12 hours after the last dose. Okay. So yeah, this is one more extra point. That's all for the video. Thank you so much.